भैया थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बाहर आ रहा है इसमें ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। आज उजाड़नाथ के पावन धरती पर समाजवादी पार्टी की चुनावी नुक्कड़ सभा में हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 7 मंत्री रहे। अरे यार सुनो उधर बढ़ जाओ। 7 मंत्रिमंडल की इस्तीफा देने वाले, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के 7 समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई विजय यादव जी, हमारे दाई बाजू में उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष है भाई संजय गुप्ता जी, साथ ही साथ मंडल विराजमान हमारे परम सम्मानित साथी भाई चंद्रजीत यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित साथी प्रधान पकड़ी भाई विनोद यादव जी, हमारे नौजवान साथी भाई ओम प्रकाश यादव जी, भाई प्रभुनाथ पाल जी, भाई बीडी यादव जी, सम्मानित विकास यादव जी, राजेश जी, पूर्व प्रधान शैलेंद्र जी, दीपू खरवार जी, प्रधान सपही महेश प्रसाद जी, पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव जी, भाई मुन्ना राय जी, डॉक्टर नरसिंह यादव जी, शमसुद्दीन जी, सुरजीत यादव जी, सर्वेश खरवार जी, कांता खरवार जी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित भाई रशीद अंसारी जी, वसीम अंसारी जी, विजय यादव जी, गयासुद्दीन अंसारी जी, रामायण यादव जी, विनोद प्रसाद जी, अरविंद प्रसाद जी, डॉक्टर मोतीलाल यादव जी, श्रीकांत राम जी, श्रीकांत राय जी, अमरनाथ प्रसाद जी, अखिलेश यादव जी, मोती चंद यादव जी, रमेश चौड़े जी, प्रभुनाथ पाल जी, तमाम साथियों के साथ साथ सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, भाइयों, 5-6 घंटा विलंब आपके बीच में उपस्थित, फिर भी आप बड़े हिम्मत के साथ यहाँ डटे हैं, इसलिए बुलंद हौसले के आपके बुलंद हौसले को प्रणाम करता हूं। अभी आपको माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों में ही सरकार मान्यवर के विधायक हमारे पास आ गए हैं। 3 चरण बाकी है। जब 3 चरणों का चुनाव पूरा होगा तो समाजवादी पार्टी की विधायकों की संख्या 300 के पार जाएगा। यार तुम पागल हो, देखो पागल बने हो। आपका इधर लगा है, आपका इधर है, हट जो तरह योगी सरकार के पाप पर धड़ा पड़ गया। कैमरा उधर है, हम इधर है। 10 मार्च को योगी के पाप का घड़ा का भांडा फूटने वाला है
और जब योगी के हाथ साथ का भाड़ा फूटेगा तो ये योगी जो 10 मार्च के बाद लोग गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो योगी की गर्मी खुद ही निकल जाएगी। इनकी गर्मी जनता उतार देगी। आज भारतीय जनता पार्टी से हमने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा देते हुए हमने बताया इन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नारा तो सुनने में बड़ा अच्छा, लेकिन मुंह में राम बगल में छोड़ी, कहते कुछ है करते कुछ है। जो नारा देते ठीक उल्टा करते हैं। जिसने भी दिया भाजपा का साथ, भाजपा के लोगों ने कर दिया उसका विनाश और सत्यानाश। किसानों ने साथ दिया। चुनाव के बाद क्या हुआ? किसानों की कमर तोड़ने के लिए किसान बिल आ गया, कृषि बिल आ गया। साल भर से ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे। लाखों लाख किसान धरने पर बैठे रहे। कई दर्जन किसान शहीद हो गए। लेकिन योगी सरकार को थोड़ा भी किसानों की शहादत पर भी दया नहीं है। उल्टे किसानों को आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही कह दिया। योगी के छूटा जानवर किसानों की फसल चल रहे हो अलग से। बेरोजगार नौजवानों में नौकरी पाने के चक्कर में इनका भी बहुत जबरदस्त साथ दिया। 75 लाख नौकरी देने का वादा किया था 5 साल। 5 साल बीत गए। मुख्यमंत्री बड़ा बयान करते हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। वादा 75 लाख का, नौकरी दिया 4.5 लाख। 5 साल में 4.5 लाख। और जब से योगी मुख्यमंत्री बने, नौकरी के लिए जो भी परीक्षा हुई, कोई परीक्षा सकुशल पूरी नहीं होती। या तो पर्चा लीक आउट हो गया, या पूरी भर्ती भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति चल गई। और अगर कोई भर्ती साबित हुई भी सकुशल, तो योगी ने अपने चहेतों को बैठाल दिया। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने खाते। बेशर्मी की हद तक हो गई जब 1 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के 6,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती हुई। 19,000 पिछड़ों के आरक्षित पद पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। पिछड़ी जात के लोगों को जिन्हें चयन पत्र मिलना चाहिए था, उनको चयन पत्र देकर के योगी जी अपनी बिरादरी वालों को या बचा खुचा तो अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार की भी ये टिप्पणी है, जो मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर आपने सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया है, जो संविधान विरुद्ध है, नियम विरुद्ध भी है। अतः अनुरोध है पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की राशि सृष्टित होने की कष्ट करें। ये पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार जिसको मोदी जी कहते हैं, हमने संवैधानिक दर्जा दिया।
ये उसकी पुष्ट विश्रमण के आयोग की टिप्पणी है भारत सरकार की। योगी जी ने स्वीकारा अपनी गलती, लेकिन एक भी तैनाती नहीं। यानी संविधान का दिया गया, संविधान की व्यवस्था के द्वारा दिया गया आरक्षण आजकल कितना निकल रहा है। यानी ये किसान विरोधी भी है, बेरोजगार नौजवान विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, और हमारा छोटा व्यापारी है। आज इनकी नीतियों से भुखमरी कगार पर पहुंच गया। महीने में जितना कमाता नहीं था, जीएसटी के लेखा जोखा करने के लिए उतने के एक अमीन रखना पड़ता। अगर जीएसटी का हिसाब किताब नहीं रखेगा जेल जाए, मरता क्या ना करता, जहां भूखे रहे, लेकिन जीएसटी रखने के लिए अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा। हालात ये है वक्त वक्त। आज मोदी जी बारी बारी से सरकारी विभाग को बेच रहे हैं, निजी हाथों में रेलवे बेच रहे हैं, निजी हाथों में एयरपोर्ट बेच रहे हैं, निजी हाथों में बंदरगाह बेच रहे हैं, निजी हाथों में विश्वविद्यालय दे रहे हैं, निजी हाथों में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। जब सारे सरकारी विभाग आप निजी हाथों में दे दोगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी कब मिलेगी और कहां मिलेगी? प्रधानमंत्री कहते हैं हम गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, गोबर बेचिए। यानी नौजवान तैयार रहे, अब वो कंडा भी पथवाने का काम करेंगे। ऐसे निगम में लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर भाजपा के नेताओं को जानकारी हो गई कि वो बुरी तरह हाथ में, इसीलिए पकड़ाए हुए हैं। कोई गर्मी निकालने की बात करता है, कोई गोबर बेच करके रोजगार देने की बात करता है, कोई बात करता है 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में प्रवेश लेगा उसको हम लैपटॉप और दिमाग खोल देंगे। कोई कहता है 46 लाख जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? 86 लाख। अब उनको 46 और 86 में अंतर नहीं है। 46 और 86 में उनको अंतर नहीं मालूम है। और मालूम कैसे होगा जब 12वीं पास करने में इंटर में दाखिला दिलाना चाहिए। ये भाषा कैसी जानते हैं? ये पागल की भाषा है। जब आदमी का दिमाग छिपट जाता है तो अंडमन बोलता है। तो भाजपा के नेता आज अंडमन बोल रहे हैं क्योंकि हार के डर के मारे सबका दिमाग खराब हो गया। और साथियों, अभी लखीमपुर में अमित शाह जी बोले 5 दिन पहले, अगर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से बनी तो पूर्व की सरकारों ने चीनी मिल बेची है, मैं उसका दोबारा बेच दूंगा। ऐसा ऐसा भाषण देते हैं। अच्छा, बने हैं गृह मंत्री, बने हैं मुख्यमंत्री, बने हैं प्रधानमंत्री। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जो देश को बेचने की तैयारी कर चुके हैं।
नारा देंगे सबका साथ। एक तरफ नारा सबका साथ और दूसरी तरफ फार्मूला 80 और 20 का। जब सबका साथ नारा है तो 80-20 कहां से आ गया? सबका साथ में तो 100% लोग होता है ना। यानी वोट लेने के लिए हिंदू की दुहाई लेकर के आंखों में धूल झोंक के वोट लेते हैं। 80-20 नारा इसलिए दिए हिंदू बना मुस्लिम करने के लिए। सावधान रहना, राजनीति के वो भूखे भेड़िए हैं जो हिंदू मुस्लिम को ला करके हिंदू मुस्लिम को ड्रामा कराकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर हिंदू मुस्लिम की लाश पर अपनी राजनीतिक वोट बिछाने का पाप करते हैं। ये हिंदू को भी नहीं है। जो हिंदू को नहीं वो मुसलमान में क्या होगा? योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, तुम वोट लेने के हिंदू की दुहाई देते हो और जो दलितों को आरक्षण मिलता है तो उनके आरक्षित जगहों पर अपने सामान्य वकीलों को वोट देते हो। क्या 25% दलित हिंदू नहीं है क्या? 55% पिछड़ा उसके आरक्षण पर निगेटिव डाल देते हो। क्या 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? अगर 25% दलित हिंदू नहीं है, हिंदू होता तो तुम उसका आरक्षण चुप नहीं करते। हिंदू अगर तुम मानते तो उसके आरक्षण पर निगेटिव नहीं डालते। पिछड़े को तुम हिंदू नहीं मानते। अगर हिंदू मानते तो उसके 19,000 आरक्षित पदों पर तुम अपने लोगों को नहीं बदल देते। इसका मतलब है तुम वोट लेने के लिए दलितों और पिछड़े वर्गों को हिंदू कहते हो और जो वोट निकल जाता है तो उन्हीं का सरकलम करते हो। अगर 25% दलित हिंदू नहीं है, 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है तो हिंदू क्या योगी जी और मोदी जी हैं क्या? और योगी जी मोदी जी हैं तो ऐसा हिंदू धर्म हमें नहीं चाहिए जो सबकी तबाही लाता हो, जब सब जो भारतीय संविधान पर खतरा पैदा करता हो, जो आरक्षण को अजगर की तरह निकलता हो, जो दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो, किसान विरोधी हो, रोजगार नौजवान विरोधी हो, छोटा मध्यम व्यापारी विरोधी हो। ऐसा कार्ड हमें नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई। किसी हिंदू के यहां दिवाली पड़ती होली पड़ती है तो मुस्लिम समाज जाते हैं, लोग गले मिलते हैं। किसी मुसलमान के यहां ईद होता बकरीद होता है तो हिंदू समाज के लोग जाते हैं, उस त्योहार में शामिल होते हैं, उनके गले मिलते हैं। ये है हमारा तहजीब, ये हमारा भाईचारा। ये 80-20 का नारा लेकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम करना चाहते हैं, इंसानियत का कत्लेआम करना चाहते हैं और देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। 80-20 का नारा देश के बंटवारे की लाइन खींचता है और इसीलिए जो कहा हमने 80-20 क्यों? तुम्हारे 80-20 का बाप है, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और जैसे ही मैंने कहा 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, वैसे इनका 80-20 का फार्मूला मर गया। और जैसे 80-20 का फार्मूला मरा, भाजपा भी मरने जा रही है। भाजपा ही मरने जा रही है। 10 मार्च को भाजपा की तिरई होनी है। इसलिए साथियों 3 मार्च को आपके यहां वोटिंग होगी पूरी ताकत के साथ, सब लोगों से मिलजुल करके, गांव टोला मोहल्ला पास पड़ोस नातेदारी हर जगह पहुंच करके एक को साइकिल वाली बटन दबाएं, सपा की सरकार बनाए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा को भगाए, उत्तर प्रदेश को बचाएं।
मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक न्योता भी देना चाहता हूं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मतलूब छापर के मैदान में आ रहे हैं 10 बजे। चूंकि पहले उनका कार्यक्रम 12 बजे आने का था, बीच में सूचना आ गई नहीं है 12 बजे 1 घंटा पहले आए हैं, तो इसलिए आप लोग हर हालत में 10 साढ़े 10 बजे तक मतलूब छापर के मैदान में पूरे दलबल के साथ पहुंचे हैं। जब 6 घंटा लेट होने पर भी आप लोग इतनी तादाद में यहां खड़े हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाषण को सुनने के लिए कम से कम यहां जितने हो इस क्षेत्र से, इस सेक्टर से, इसका 4 गुना 5 गुना भीड़ जाकर के वहां ज्यादा पहुंचनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है, इसलिए गाजे बाजे के साथ चलिए, तैयारी के साथ चलिए, धूमधाम से चलिए, भीड़ भाड़ के साथ चलिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करिए, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करिए कि कल के चुनावी सभा के बाद फाजिल नगर से संदेश चला जाए कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का बढ़िया बिस्तर बंद करके योगी जी को गोरखपुर के मंदिर में फिर से भेजा जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुबह हम सब फिर मिलेंगे।